हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू ते नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरी जो होती है वो अपना धनुष बाण निकाल के होती है। वो गोलू को पकड़ने के लिए गोलू के पीछे पीछे जाती है और गोलू जो होता है वो हवा में अपने दावंश शक्तियों के कारण उड़ रहा होता है। और यहाँ पर वो उड़ के जैसे ही जाता है तो जो गौरी होती है उसके पीछे जाती है। तभी देखती है कि यहाँ पर एक गाड़ी होती है जो कि तेजी से बढ़ी आती है और यहाँ पर गोलू की ऊंचाई के आसपास आ जाती है तो उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ी जाती है। और गौरी जैसे ही देखती है गाड़ी बढ़ रही है तो वह तीर से वार करती है और वो चक्का जो होता है मुड़ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि गोली जो होता है बच जाता है और खुशी हो जाती है गौरी की गोलू को फाइनली वो बचा ले और वो खुश होती है। तभी देखेंगे कि देखती रहती है और गोलू जो होता है फिर से ऊंचाई पर उड़ने लगता है और वो स्पीड पकड़ लेता है। यहाँ गोलू गोलू करके आवाज दे रही होती है गौरी, लेकिन वो बड़ ऊंचाई में भागता चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जो डायन आई उर्मी वो घर में जाती है और घर में सारे लोगों की एक एक चीजें लेती है जिससे वो उनको अपने बस में करती है। तभी देखेंगे कि वह पहुंच जाती है ताई जी के कमरे में और बोलती है कि यह एक्स डावंस के ताई का कमरा है। तो यहाँ पर वो उनके कमरे में जाके जैसे ही उनके सामान को उठाने वाली होती है तभी बोलती है कि उनमें यहाँ का क्या कर रहे हो। तभी वो बोलती है कि वो मैं टावर ढूंढ रही थी। तो बोलती है अच्छा। यहाँ पर गौरी जो होती है बहुत तेज तेज से आवाज लगाती है कि गोलू रुक जा, गोलू रुक जा, लेकिन गोलू जो होता है वो सुनता नहीं है। यहाँ पर जैसे ही देखते हैं दूसरी तरफ की जो डायन होती है वो ढूंढ रही होती है सामान। तो ताई जी के पहुंचने के बाद ताई जी बोलते हैं कि अच्छा मैं देती हूँ और वो टॉवल देती हूँ उसको। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गौरी होती है वो बार बार गोलू को आवाज देती है, लेकिन गोलू जो होता है वो ऊंचाई आ जाती है। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। यहाँ जो धान होता है वो वहां पर आता है और उनको वो दावंश होती है उर्मी उनको बोलता है कि देखिए आपकी गाड़ी आ गई है और आप आराम से जाइएगा। तो बोलती है कि थैंक यू, अगर आप नहीं होते। तो वो बोलते हैं कि थकावट की वजह से ऐसा होता है, तो थकान की वजह से आप गाड़ी मत चलाया करिए, इट्स नॉट सेफ। तो यहाँ पर इतना बोल के विहान जो होता है अंदर चला जाता है। यहाँ देखेंगे कि गोलू जो होता है वह पहुंच जाता है विहान के घर और जैसे ही वह विहान के घर पे जाता है तो बहुत खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है। यहाँ पर घर की सारी सदस्य के एक एक चीजें करके जो डायन होती है उर्मी वो सब इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करने के बाद यहाँ उनको अपने बस में करती है और उनको बताती है कि अगर थोड़ा सा भी कोई भी छोटा बच्चा आता है तो तुम लोग मुझे जरूर बताओगी। और इतना बोल के वो वहां से खड़ी हो जाती है। तभी देखेंगे कि जो गोलू होता है वो शरारत करता है और शरारत करने के टाइम पे वो यहाँ पत्थर एक उठा करके फेंकता है पानी में, जिससे कि उस डायन के ऊपर पानी जाता है और वो आसपास देखती है पर कोई बच्चा नहीं मिलता। और यहाँ गोलू जो होता है बहुत खुश होता है, वो हंस रहा होता है कि शरारत करके आए। तभी डायन देखती है कि कोई नहीं दिख रहा है तो वो गुस्से में जो है पानी में आग जैसा जला करके वह वहां से गुस्से में निकल जाती है और वह वहां से जाती है। तभी देखेंगे कि गोलू जो होता है वहां पर आके खूब खुश रहता है और मस्ती कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वह अंदर आता है। यहाँ गौरी भी पीछा करते करते आ जाती है। गौरी भी देखती है तो ये वही घर होता है, वो बिहान के घर पे यहाँ पे आ गया है। तो इस चीज को लेकर के वो जैसे ही गेट के पास पहुंचती है तो वह अपनी पुरानी यादें सोचने लगती है। सब कुछ उस घर को देख के उसकी पुरानी यादें जो होती हैं वो आने लगती हैं कि कैसे इस घर में उसको प्यार मिला था, सब कुछ मिला था। और ये सब चीजें सोच करके उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो आवाज देने की कोशिश
कोशिश करती है गोलू को, लेकिन वो गोलू को आवाज भी नहीं दे पाती और यहाँ पर वो पुरानी चीजें सोचती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो विहान होता है मंदिर के आसपास जाता है तो उसे अपनेपन का एहसास होता है। कुछ ऐसा लगता है कि उसका कुछ अपना आ गया है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है। तभी देखती है कि जो गौरी होती है वो गोलू को आवाज देने जाती है तो देखती है कि वॉचमैन होता है तो वह चुप हो जाती है। ये सब देख के और गोलू जो होता है बढ़ते बढ़ते वहां पर गेट के सामने चला जाता है और वह हंसता रहता है। उसकी हंसी की गूंज सुनकर के विहान को ऐसा लगता है कि कौन है और वो खींचता हुआ चला आता है गोलू की तरफ। और जैसे ही आता है यहाँ गोलू खूब खिलखिला के हंस रहा होता है। तभी वो चीज याद करता है, अचानक से उसको गाड़ी में कैसे हंसी आई थी तो वो याद कर रहा होता है कि जैसे ही वो कार में बैठा था वो हंसी उसको आ रही थी, कुछ ऐसा फील हो रहा था और वही हंसी फिर से वो सुन रहा है तो उसे अपनेपन का कुछ एहसास होता है। गोलू बढ़ते बढ़ते अपने नन्हे कंधों से यहाँ चला आता है गेट के सामने और जैसे ही गेट के सामने आता है तो विहान होता है वो भी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि छोटा बच्चा। तो वो सोचता है अरे ये छोटा बच्चा कैसा है और वो सोच के चौंक जाता है पहले तो, और लेकिन वो बहुत ही खुश होता है उसको देख के, गोलू को देख के। तो यहाँ पर वो गोलू को अपनी पास बुलाता है और खुश होता है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं खुशी से और गोलू को वह आसपास लेता है और अपने हाथ देता है और गोलू उसके हाथ साथ बहुत ही खुश होता है। उसको देख के कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि वो ही उसके पिता हैं तो वो गोलू को जानता भी है तो वो ये चीजें करता है। तो यहाँ पर वो खुश होता है और ये सब चीजें गौरी जो होती है वो दूर से देख रही होती है कि विहान किस तरीके से उसको अपनी गोदी में लेकर के खेल रहा है और किससे बात कर रहा है। वो आवाज भी लगाने की कोशिश करती है पर आवाज भी नहीं लगा पाती और वो सोचता है कि पता नहीं किसका बच्चा है। वो उसके साथ खूब मस्ती करता है, खूब खेलता है। यहाँ गोलू को बहुत मजा आ रहा होता है और खिलखिला रहा होता है। गौरी देखती है और ये सब चीजें देख के गौरी वो पुरानी चीजें याद करने लगती है कि कैसे बचने के बाद वह यहाँ पर आई थी घर पे और यहाँ आकर वह अंदर बताने जा रही थी कि वो माँ बनने वाली है और वो बच गई है। सब कुछ वो बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तभी देखेंगे कि वो चीजें याद करती है और तभी उसको याद आता है कि किस तरीके से नानी माँ ने उसको पकड़ लिया था और उन्होंने बताया कि जो डायने हैं वो सब उस पर नजर रखी हुई हैं और उन डायनों को पहले से ही पता चल चुका था कि यह विहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो अगर वह थोड़ा सा भी अंदर जाती तो उसके लिए सेफ नहीं था, ना ही उसके बच्चे के लिए। तो वो इस चीज को पकड़ के उनको वहां से लेके आती है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए और संसार की सुरक्षा के लिए वो वहां से चली जाती है और वो नहीं बताती है। तो यहाँ पर वो चीजें सोच रही होती है और वह बोलती है कि मैं इस परिवार और संसार को बचाने के लिए, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए मैं उसको यहाँ से लेकर गई थी बीपीएस पर। वो इस चीज को देख रही होती है और विहान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं किसका बच्चा है, किसने लेके आया है और वो उसको गले लगाता है। उसे गले लगाने के बाद उसे अपनापन सा फील होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर गौरी जो होती है ये सब चीजें देख के रो रही होती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि गोलू जो है अपने पापा के पास आया और बहुत खुश है। तो वो ये चीजें देख के उसको आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है उसके लिए और अगर कुछ होता तो अब तक तो वह साथ में होती, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो फाइनली गोलू जो है वो अपने पापा से मिलने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां पर आ जाता है और ये सब सीन देख के बहुत ही खुश हो रही होती है गौरी। तभी देखेंगे कि जो विहान होता है वो उसको अंदर की तरफ लेके जाता है और बोलता है कि पता नहीं किसका बच्चा है, कौन छोड़ के गया। तो वो गोलू को अंदर तक लेके जाता है और जैसे ही वहां पर लेके जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कि हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये किसका बच्चा है। वो लोग पूछ रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि पता नहीं किसका बच्चा था, बाहर आकर के खेल रहा था, शायद तो मैंने सोचा इसे अंदर लेके चला आता हूँ। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं।
यहाँ पर घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और गौरी जो है वो उसको यहाँ से बचा के ले जाने की कोशिश करती है, पर वो अंदर चला गया तो वो कुछ कर भी नहीं पाती। यहाँ जैसे ही गोलू अंदर जाता है पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। उसको देख के बिहान भी बहुत ही खुश होता है। तो यहाँ जो डायन होती है वो उसको पूरे परिवार को अपने बस में करती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि उसने बोला होता है कि अगर कोई बच्चा आता है तो मुझे बताना। तो ताई जी जो होती हैं वह बता देती हैं फोन करके उस डायन को, और जो डायन होती है उसको पता चल जाता है और पूरे घर वाले अभी उसके बस में हैं। तो वो लोग यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे ही उस डायन उर्वी को पता चलता है कि यहाँ पर वो मोइना को बताती है और बोलती है कि रक्तबंधन काम कर गया और दावंश का बच्चा उसी के घर में है, तो अब वो उसको लेने के लिए जा रही है। तो बोलते हैं कि रिजवा ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली थी और मेरा महाडायन बनने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब उसके बच्चे को मारकर मैं अब फिर से महाडायन बन जाऊंगी और मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो डायन होती है वो चली जाती है, घर की तरफ निकल लेती है। ध्यान के यहाँ पर बच्चे को देखकर सब कुछ बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और तभी गौरी जो होती है यहाँ एक लंबा घूंघट डाल के बच्चे को अपने लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। और जैसी वहां पर जाती है तो वो अपने घूंघट डाल के बोलते हैं कि अरे तुम लोग गजब के लोग हो, मेरे बच्चों को लेके चले आए। और यहाँ वो उसकी आवाज सुन के वो लोग देखने लगते हैं। और तभी गौरी जो होती है सब कुछ देख के खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो सारी चीजें याद कर रही होती है। तो गौरी जैसी वो देखती है तो उसे याद आता है कि किस तरीके से हर्ष उसकी हेल्प करता था और बाकी घर वाले जो हैं उसको कैसे प्यार करते थे। तो सबको देख के वो याद कर रही होती है। यहाँ गौरी जो है अपने बच्चे को तभी उनसे ले लेती है और बोलती है कि ये खेलते खेलते आ गया। तो जैसे ही वो ये चीज कहती है तो बिहान जो होता है बोलता है कि रुको। तो बिहान को देख के वो सीन याद आने लगता है और कि बिहान ने कैसे बोला था कि उसके पास कोई अल्फाज नहीं है, इस दुनिया में इतने शब्द नहीं कि वो कितना उससे प्यार करता है। वो सब सीन देख के उसको याद आता है और बिहान को अभी कुछ अलग फीलिंग्स आती है गौरी को अपने पास आकर के, पर वो समझ नहीं पा रहा है। और गौरी जो होती है बंद रखती होती है और तभी बोलता है कि ये बच्चा बाहर खेल रहा था, इसे कुछ हो जाता तो वो अच्छा है, मैंने टाइम पे पकड़ लिया। तो वो अपने मन में बोलती है कि बीपीएस गोलू की खुद मर्जी थी। और तभी गोलू जो होता है वो हाथ पकड़ लेता है बिहान का और यहाँ देखेंगे कि वो उसके मैजिक से 2 फूल भी खिलने लगते हैं। और गौरी जो होती है वो इस मोमेंट को देख के बहुत ही खुश हो रही होती है और साथ ही रो रही होती है। बाकी घरवाले भी बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और गोलू के आने से सबके चेहरे पर अलग खुशी होती है। यहाँ डायन जो होती है वो पहुंच जाती है घर पे और वो अंदर जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे दावंश के बच्चे को मोइना के पास लेकर जाना है। और जैसे ही वो मोइना के पास जाएगा तो मोइना की जो शक्तियां हैं वो वापस आ जाएंगी। तो उसके लिए वो वहां पर पहुंच जाती है और इन सब चीजों से गौरी अपने बच्चे को यहाँ से निकालने की कोशिश करती है और लेकर जाने की कोशिश करती है। तभी देखेंगे कि बिहान जो होता है उसको रोक लेता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि बिहान जो होता है गौरी को याद कर रहा होता है और गौरी जो होती है पीछे से देखती है। तो यहाँ पर गोलू जो होता है शरारत करते हुए फिर से हवा में उड़ने लगता है। तो गोलू को बचाने के लिए बिहान की नजर से गौरी उसको देखने की कोशिश करती है। तभी गौरी का हाथ बिहान के हाथ में पकड़ लेता है और उसे गौरी के होने का एहसास होगा और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।